घमंडी घोड़ा और लंबे पैरों वाली बकरी को जादुई पेड़ का आशीर्वाद। सुनारपुर जंगल में सभी जानवर बड़ी खुशी खुशी रहा करते थे। वो सभी आपस में मिलजुल कर खेलते, साथ मिलकर खाते और साथ मिलकर मस्ती किया करते थे। एक दिन बंदर ने कहा, अरे हिरन भाई, बकरी बहन, चलो आओ हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ ठीक रहेगा, हिरन ने कहा। तब बकरी कहती है, ठीक है बंदर भाई, आप दोनों छुप जाओ, मैं आप दोनों को ढूंढती हूँ। बंदर और हिरन पेड़ों और झाड़ियों की ओट में छुप जाते हैं और बकरी वहीं आंख बंद करके 10 तक गिनती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मैं आ रही हूँ। लेकिन बकरी जैसे ही आँख खोलती है तो उसकी आंखों के सामने जंगल का बिगड़ैल घमंडी घोड़ा खड़ा था, जो कि बहुत ही गुस्से वाला था और उसको अपनी लंबी लंबी टांगों का बहुत घमंड था। घोड़े ने लात मारते हुए बकरी से कहा, अरे तुम आँख बंद करके क्या तपस्या कर रही हो? हटो हटो मेरे सामने से। घोड़े की लात ठोकर खाकर बकरी दूर जाकर गिरती है। तभी हिरण और बंदर भी बाहर निकल आते हैं और घोड़े से कहते हैं, घोड़े, तुम्हें अपनी टांग पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर घोड़े को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और हिरण भागकर अपनी जान बचाता है, लेकिन बकरी नहीं भाग सकती। घोड़ा फिर से बकरी की पिटाई कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बकरी वहीं पेड़ के आगे रोने लगती है। हे भगवान, अगर मैं भाग नहीं सकती, मेरे पैर छोटे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं इस घोड़े को सबक सिखा सकूं। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और पेड़ से आवाज आती है, बकरी, मैं जादुई पेड़ हूँ, तुम मेरे नीचे गिरी हुई पत्तियों को खा लो, इससे तुम वो ताकत ले आओगी जो तुम चाहती हो। क्या ये सच है? बकरी ऐसा कहते हुए नीचे गिरी हुई पेड़ की पत्तियों को खा लेती है और पत्तियां खाते ही उसकी टांगे एकदम घोड़े सी लंबी और ताकतवर हो जाती हैं। ये चमत्कार देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतर जाता है और हिरन भी वहां वापस लौट आता है और वो तीनों बिगड़ैल घोड़े की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि घोड़ा एक छोटे से चूहे को बहुत तंग कर रहा था। तब बकरी उससे कहती है, घोड़े, इस चूहे को छोड़ दो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। घोड़ा बकरी से कहता है, अच्छा, पिछली पिटाई भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले की ही तो बात है। जैसे ही घोड़ा बकरी पर आक्रमण करता है तो बकरी उसे अपनी लंबी टांगों से मार मार के नीचे गिरा देती है और घोड़ा बकरी से माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो फिर कभी ऐसे किसी को भी तंग नहीं करेगा। अरे अरे बस, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। बकरी की लंबी टांगों के कारण जंगल को घोड़े के आतंक से छुटकारा मिल जाता है और जंगलवासी एकदम खुशहाल रहने लगते हैं। जादुई बैंगन। कौशल्या भगवान में बहुत आस्था रखती थी। उसका पति और वो दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, अपना घर चलाते थे, लेकिन फिर भी उनके घर से गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं लेती थी। उसकी सास इतनी बीमार रहती थी कि सारा पैसा उनकी दवाई और खर्च में ही खत्म हो जाया करता था। माँ जी का इलाज इतना महंगा हो चुका है कि अब जितने भी पैसे आते हैं सभी दवाई में लग जाते हैं। बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म और इनका खर्चा उठाने के लिए और पैसे की जरूरत है जी। मैं सोच रही हूँ घर में एक सिलाई मशीन और लगा लेती हूँ। रात में कपड़े सिलूंगी तो थोड़े पैसे ज्यादा आएंगे। अरे कौशल्या, तुम रहने दो, तुम बस माँ और बच्चों का ख्याल रखो। मैं कुछ सोचता हूँ कमाई के बारे में। कौशल्या के पति का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। वो दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ कौशल्या भगवान की आराधना में कोई कमी नहीं छोड़ती। एक दिन अपनी तनख्वाह लाकर अपनी पत्नी को देता है।
कौशल्या तुरंत उसमें से कुछ पैसे निकालकर गरीबों में बांटने लगती है। तभी उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, तुम तो पिताजी से कह रही थी कि पैसे नहीं हैं और अब तुम गरीबों को मुफ्त में पैसे बांट रही हो। हाँ बेटा, ये तो पुण्य का काम है। चाहे हमारे पास कम पैसे हों या ज्यादा, हमें हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। और हाँ, याद रखना, अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा बेटा। कौशल्या का मन बहुत साफ था। भगवान की कृपा से एक दिन सब्जी लेते हुए उसे 2 चमकते हुए बैंगन नजर आए। वो उन्हें खरीदकर अपने घर ले आती है। कौशल्या जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसती है, उसके दोनों बच्चे लड़ते हुए नजर आते हैं। अरे अरे अरे, इसने मेरा खिलौना लिया। नहीं, इसने तोड़ा है मेरा खिलौना। अरे अरे, लड़ते क्यों हो? नया खिलौना मैं ला देती हूँ। इतना कहते ही अचानक ढेरों नए खिलौने उनके घर में आ जाते हैं। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। माँ, ये बैंगन क्या जादुई है? इनके आते ही खिलौने भी आ गए। हाँ, ऐसा है क्या? काश जादुई बैंगन मेरी सास की बीमारी ठीक हो जाए। अचानक कौशल्या की सास उठकर खड़ी हो जाती है और भली चंगी महसूस करती है। अरे बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ये कैसे हुआ? अब धीरे धीरे वो जो भी मांगती थी, बैंगन उसे दे दिया करता था। माँ, हम तो बहुत पैसे वाले हो गए। देखो ना, अब तो नया घर है, नई गाड़ी। अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है माँ। हाँ, लेकिन अब हमें इस जादुई बैंगन से हर रोज कुछ ना कुछ नहीं मांगना है, बल्कि जो हमारे साथ है और हमारे पास है उसको लोगों से बांटना है। लोगों की मदद करनी है ताकि उनके जीवन में भी खुशहाली आ सके। मैंने कहा था ना, अगर हम लोगों की मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेगा। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा था। अब कौशल्या अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शेर खान का तालाब। एक समय की बात है। मिंटू बंदर, गोगली और जंगल के बाकी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे और साथ में खूब मस्ती किया करते थे। एक घमंडी चीता इन सबसे बहुत ज्यादा जलता था और जंगल के शेर खान से हमेशा इन सब की चुगली और बुराइयां करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी तालाब का पानी खराब हो गया था। सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हिरन ने कहा, अरे मिंटू, हम सभी बहुत दिनों से प्यासे हैं, अब हम क्या करें? मिंटू कहता है, चलो शेर खान की मदद मांगने चलते हैं। जानवरों की ये बात सुनकर घमंडी चीता शेर खान को अपनी बातों से वश में कर लेता है। महाराज, आप अपने तालाब का पानी बचा कर रखिए, बाकी जंगल के वासी नहीं तो आपका सारा तालाब खाली कर देंगे। हाँ चीता, ये तो तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मेरा भी इकलौता बेटा है। मैं अपने परिवार के लिए अपने तालाब से किसी को भी पानी देने वाला नहीं हूँ। जी महाराज, बस अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके सारे काम करने को राजी हूँ। मुझे पानी पीने की अगर आप आज्ञा दे दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शेर मान जाता है। बाकी जानवर शेर खान के पास आते हैं। मिंटू बंदर कहता है, शेर खान, हमारी मदद कीजिए, आपका तालाब साफ है। कृपया करके अगर हमारे पानी पीने को दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। शेर खान गुस्से में कहता है, चले जाओ यहाँ से, खबरदार जो मेरे तालाब के आसपास भी आए। सभी जानवर निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तब हाथी कहता है, अरे अब हमारा क्या होगा? हम तो बिना पानी के मर ही जाएंगे। शाम के वक्त जब शेर खान और उसकी पत्नी सो रहे थे, उनका बेटा जंगल में घूमने के लिए जाता है। गंदे तालाब में एक मछली का उसने जैसे ही शिकार किया, वो वहीं बेहोश हो गया। अरे अरे, जंगल वासियों देखो, शेर खान का बेटा बेहोश हो गया। बंदर सबको बुलाता है। गोगली और उसके सारे साथी जब ये देखते हैं तो वो मिंटू बंदर उनसे कहता है, अरे इसे तो जड़ी बूटी देनी पड़ेगी, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। तभी वहाँ खड़े खरगोश ने कहा, अरे मिंटू, तुम शेर खान के बेटे की मदद कैसे कर सकते हो? हम सब भी तो शेर खान के पास मदद के लिए गए थे। क्या उसने हमें तालाब से पानी पीने दिया? इसकी मदद मत करो।
तब मिंटू बंदर कहता है, अरे नहीं खरगोश, अगर शेर खान मतलबी है तो क्या हुआ, हम मतलबी नहीं हो सकते। हमें इस बच्चे की जान बचानी ही होगी। मिंटू बंदर शेर खान के बच्चे को जड़ी बूटी देता है। तभी शेर खान वहाँ आ जाता है और अपने बेटे को बेहोश देख सबसे पूछता है। अरे अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? मिंटू शेर खान को सारी बात बताता है और कहता है कि उसने उसे जड़ी बूटी दी है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शेर खान के बेटे को होश आ जाता है और शेर खान अपने बेटे को गले लगा लेता है। शेर खान का बेटा ठीक हो जाता है और शेर खान को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। मुझे माफ कर दो जंगलवासी, चीते की बातों में आ गया, लेकिन अब चीते के अलावा सभी जानवर मेरे तालाब से पानी पी सकते हैं। सभी जानवर ये घोषणा सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उधर चीता दुम दबाकर जंगल से भाग जाता है।